हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग पार्टी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम यहां पर देख रहे हैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी कहां पर ट्रेड कर सकती है। हमने क्या डिस्कशन किया था? डिस्कशन ये था कि मार्केट अगर गैप अप खुलती है, मार्केट ने पहले डाउन आना चाहिए, देन मार्केट ने अप जाना चाहिए। मार्केट ने पहले अप गई, चलो ठीक है, कुछ नहीं, फिर मार्केट ने अपना प्राइस एक्शन फॉलो किया और अच्छे से हमें प्रॉफिट दिए। यहाँ पर एक एसएल मिला, यहाँ पर वही ट्रेड फिर से एक्टिवेट हुआ और धमाकेदार प्रॉफिट हुए। प्रॉफिटेबल डे रहा, बट पहले एसएल मिला। प्रीमियम ग्रुप में भी जो ट्रेड दी थी उसमें भी एसएल ही मिला है। देखिए, मार्केट में सुप्रीम है, मार्केट में एसएल भी मिलेंगे, मार्केट में प्रॉफिट भी मिलेंगे, इसमें की कोई चिंता नहीं है। बात करते हैं कि आने वाले दिन में हम कहाँ पर ट्रेड करेंगे। ये लेवल है, मैं पहले बताता हूँ लेवल के रीजन क्या है। ये सेलर पर्सपेक्टिव रीजन बनाया गया, यानी कि इससे पहले आप अगर ये लेवल देखोगे तो यहाँ से अच्छी खासी सेलिंग हुई थी। ये जोन अभी भी सेलर पर्सपेक्टिव हो सकता है, जिसको मैं बिल्कुल भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मान रहा। क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं मान रहा? क्योंकि बहुत पुरानी सेलिंग है, मेरे को नहीं लगता कि मार्केट इतना उस लेवल पे वेटेज देना चाहिए, बट स्टिल वहाँ पे लेवल है, तो हम इसको इस जोन को थोड़ा सा मान के चलेंगे। सेकंड 17,300 का लेवल है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पुट राइटर है और 17,300 पे ही कॉल बायर है। अब कॉल बायर का कंसेप्ट क्या होता है? कॉल बायर मार्केट में क्या होता है, फंसता है, तो मैं चाह सकता हूँ या फिर मैं कह सकता हूँ कि मार्केट एक बार के लिए अगर ऊपर गैप अप खुलती है तो मार्केट डाउन आएगी, देन अप जाएगी। तो ये जो पुट की ट्रेड है मैं एक्टिवेट करना चाहूँगा और कॉल की भी। अब देखो, पुट की ट्रेड में क्यों कह रहा हूँ, अगर मार्केट गैप अप खुलती है, यहाँ पे देखो मार्केट ये है 17,950 से लेके हम लोग आए हैं 16,950 से लेके हम आए हैं 17,350 तक, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट। तो ये जो 400 पॉइंट आए, मेरे को अभी भी लग नहीं रहा कि इसकी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो प्रॉफिट बुकिंग ऑलमोस्ट 25% या 50% होगी। तो अभी क्या करना है मार्केट में? देखो, ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप फिबोनाची यूज़ करो, बट यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि ये अगर रैली यहीं से भी मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है तो ये जो है यहाँ तक मार्केट आराम से आ सकती है। ये हो गई एक ट्रेड नंबर 1, जिसको मैं बिल्कुल भी वेटेज नहीं दे रहा। बट इन केस अगर मार्केट गैप अप खुल गई इस लेवल पे, अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो मार्केट 25% रैली देने के लिए आराम से यहाँ तक आ सकती है डाउन की। इसको हम पुट उठाएंगे और उसके बाद हम ओवरऑल कॉल की तरफ बैठेंगे। अब क्या व्यू है, इसको मैं हटा देता हूँ। ट्रेड नंबर 1 देखिए, जो ध्यान दे रहा है ध्यान से सुनिएगा। अगर मार्केट क्या करती है, गैप अप खुलती है, जिसके चांसेस थोड़े मोटे लग भी रहे, बट अगर गैप अप खुल जाती है मार्केट 480 के अबाव, 17,480 के आसपास मार्केट खुलती है, मार्केट में कोई ट्रेड एग्जीक्यूट मत करो जब तक मार्केट इस जोन में आके या इस जोन के डाउन नहीं जाती। जैसे इस जोन के डाउन आएगी, उसी कैंडल का छोटा सा 10 से 15 रुपए का एसएल। अब क्यों कहूंगा 10 से 15 का एसएल? क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पे धीरे 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 गिर रही है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हमेशा तेजी से आती है। मार्केट जैसे इसके अंदर आएगी तुरंत ट्रेड लेना है छोटे से एसएल के साथ। अगर मार्केट धड़ाधड़ धड़ाधड़ गिर रही है, जब तक वो गिर रही है तब तक बने रहना है। जैसे मार्केट स्टॉप लेने लग गई, ट्रेड से निकलना है। फिर भी अगर मैं ट्रेड दूं तो 17,648 से लेके ये जो 30 रुपए का ये जोन है, इस 30 रुपए के अंदर आपको डिसीजन लेना है पुट का, एंड देन मार्केट में यहाँ से लेके तो 300 तक की रैली आपको उठानी है मार्केट में। ये हो गई ट्रेड नंबर 1। अगर मार्केट क्या करती है, खुलती ही शायद डायरेक्टली है 500 के ऊपर, 17,500 के ऊपर, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर अगर पहली कैंडल ग्रीन बनने लगती है, जहां पर ओपन होती है और ग्रीन बनते हुए दिखती है 1 मिनट की कैंडल, 2 मिनट, 3 मिनट की कैंडल, तब मैं क्या करूंगा, इसी कैंडल के हाई को ऐसे लगा के मैं मार्केट में अगेन पुट ट्राई करूंगा। जो मेरे टारगेट कहां तक, क्योंकि इस बार मेरे टारगेट हो सकता है 17,350 तक एंड 300 तक। कहोगे सर अभी पहले 350 का 300 का कि मार्केट 300 तक आएगी, अभी कह रहे हो 350 तक आएगी। देखो, अगर यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँ, यहाँ से तो 50-25% यहाँ तक मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, बट अगर यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो ऑलमोस्ट वो यहाँ तक ही आएगा। गॉट इट? मैं समझ सकता हूँ कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है समझने में, बट आप लेवल्स याद रखिए। अगर 520 के पास खुलती है तो डेफिनेटली हाई का ऐसे लगा के मैं पुट की पोजीशन जरूर बनाना चाहूँगा। अगर रेड कैंडल बनती है तो, इवन अगर ये ग्रीन कैंडल बन रही है और आप ट्राई कर रहे हो तो फिर बेवकूफ़ी होगी, बिल्कुल भी नहीं। रेड कैंडल बनने दो एटलीस्ट 1 मिनट की या 3 मिनट की, और जब बनेगी उसके हाई को ऐसे लगा के पुट ले लो। ये एक ट्रेड हो गई, यहाँ से एक ट्रेड है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो मार्केट में वो पुट की पोजीशन में कोई भी ध्यान नहीं देना। मार्केट आएगी धीरे धीरे 300 तक आएगी और 300 के नीचे आएगी, आने दो। 300 के नीचे आएगी तब भी आने दो। अगर वो नीचे आके अगेन 300 के ऊपर आके क्लोजिंग देती है तो इसी 17,300 पे क्या करना है, मार्केट में आप नीचे 20 रुपए का ऐसे लगा के कॉल ले लेना। पहला टारगेट आपका होगा 520, डायरेक्टली मार्केट ऐसा प्राइस एक्शन बनाएगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, ये हो गई ट्रेड नंबर 2। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, जिसके चांसेस कम है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो जहां पर भी गैप डाउन खुली,
अगर वो फिर से 17,300 के ऊपर आती है तब भी कॉल लेना है, और अगर 200 के ऊपर आती है तब भी कॉल लेना है मार्केट में। मैं उम्मीद करता हूँ निफ्टी 50 के ट्रेड्स आपको समझे होंगे। अब कहोगे सर अगर गैप अप खुल के मार्केट डायरेक्ट बढ़ने लगे तो क्या करें? देखिए, अगर बढ़ते मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग नहीं है तो हमेशा जहां पे आप बनाओगे ना, मेरे साथ बहुत बार हुआ कि जहां पे आप बनाते हो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। इसको कैसे ओवरकम करें? सिंपल सी बात है, मार्केट में अगर ऐसा प्राइस एक्शन बनता है कि मार्केट डब्ल्यू बना गई, जैसे कि आज का मैं बताता हूँ, एक मार्केट ने पैटर्न बनाया, मार्केट ने क्या पैटर्न बनाया, पहले मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर गई और फिर उस हाई को ब्रेक किया, तो ऐसा कोई पैटर्न अगर गैप अप खुल के बनता है तो कॉल की तरफ जा सकते हैं, वो भी कम क्वांटिटी के साथ। आइए बैंक निफ्टी को देखते हैं कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में पिक्चर थोड़ी सी अलग मेरे को दिखाई दे रही है। पिक्चर क्या अलग दिखाई दे रही है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये समझो, पहले तो डेली टाइम फ्रेम में आओ, ये आ गए हम डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे आ जाओ। ये देखो, मार्केट धीरे धीरे इस रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा एक बड़ा रेजिस्टेंस रोल प्ले करो यहाँ पर, या मार्केट इसको रेजिस्टेंस देख लो, बिल्कुल नहीं। बट मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मार्केट में ये जो लेवल है, ये लेवल के थोड़े से मार्केट एक प्राइस एक्शन वाइज अगर मार्केट को फॉलो करना है तो एक दिन आके रेड कैंडल ज़रूर बना देगी। तो इसमें क्या करना है आपको, अभी आइए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इन एनी केस अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास गैप अप खुल गई, जैसे कि अगर निफ्टी 50 100 पॉइंट या 150 पॉइंट खुलती है, या इसको टाइम भी नहीं लगेगा यहाँ से यहाँ तक गैप अप खुलने में, ठीक है, फिर भी ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, तो आपके लिए मेन रेजिस्टेंस कहाँ तक आता है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे। सबसे पहले ये लेवल, इसके बाद एक गैप है, देख रहे हो ये गैप है। अब मार्केट क्या करेगी, अगर मार्केट आपकी ये करती है, गैप अप खुलती है कहाँ पर, 40,840 के आसपास, इसी पॉइंट का एसएल लगा के मार्केट में आपको पुट की पोजीशन लेनी है। कहाँ तक के टारगेट होंगे मैंने अभी आपको बता दिया। आपका जो टारगेट है, आपका टारगेट कहाँ तक होगा, 40,500 तक के आपके फाइनल टारगेट हो सकते हैं 300 पॉइंट के, नहीं तो क्लोजिंग तक तो मार्केट आपको आराम से लेके आएगी 600 तक के। ये हो गए गैप अप खुलने के बाद। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, बिल्कुल भी नहीं, जब तक डाउन जा रहा है डाउन जाने तो डाउन, एक तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगी, वो लेवल है 14,400। अगर मार्केट क्या करेगी, नीचे आ गई और 40,400 के ऊपर एक बार आके मार्केट ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, या मार्केट आके क्लोजिंग दे गई, तो मार्केट में यहाँ से आप कॉल की पोजीशन उठाइए, धीरे धीरे आपको कहाँ तक लेके आएगी वो 40,840। देखिए, मार्केट में एकदम बड़ी अप रैली बिल्कुल भी कल के दिन एक्सपेक्ट मत करिएगा। जितने प्रॉफिट आते उतने प्रॉफिट लेके निकलिएगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि एफआईएस की भी एक्टिविटी इतनी स्ट्रांग नहीं है और बैंक निफ्टी में कुछ इतनी खास पोजिशन बिल्डिंग हुई नहीं है। बिलीव में, अगर गैप अप खुलता है, हाई को ऐसा लगा के पुट लीजिएगा, प्रॉफिट मिल जाएंगे, निकल जाइएगा और फिर डाउन से कॉल सोचिएगा। मैं ऐसा मोमेंटम गैप अप होने के बाद मार्केट में देख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको समझा होगा, आप उस हिसाब से ट्रेड करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाते जाते एक लाइक जरूर करके जाइएगा।